आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम जो जावा स्क्रिप्ट जावा में हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। एक्चुअली उसमें चीज़ें जो यूज़ हो रही हूँ है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जावा का पहला प्रोग्राम, जिसमें सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था क्लास का नेम दे दिया था मैंने यहाँ पे प्रतिभा। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था कर्ली ब्रेसेस और यहाँ मैंने कर लिया था मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था स्ट्रिंग ARGS एंड यहाँ पे मैंने दिया हुआ था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पे वट एवर जो भी आपको मैसेज देना था वो। आज मैं इस पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आता है सबसे पहली लाइन का कि क्लास प्रतिभा ये है क्या है, क्यों लिखते हैं, क्या लिखना जरूरी है, दिस टाइप ऑफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, कितनी प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी, C++, जावा, पाइथन, PHP एक्सेट्रा। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिन वर्ड्स को कहा जाता है रिजर्व वर्ड्स। जैसे मेरा नेम प्रतिभा है, तो मेरे घर में अगर मेरा नेम प्रतिभा दे दिया गया तो ये वर्ड क्या हो गया? रिजर्व। क्या कभी ऐसा होता है कि सेम नेम से घर में दो लोग हों? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आपने दोनों का नेम सेम दे दिया तो जब आप कॉल करेंगे उसे तो ऑब्वियस कि दोनों एक्टिव हो जाएंगे ना, होगा। दैट्स व्हाई कि जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड मीन्स होता है रिजर्व वर्ड। एक बार जो वर्ड रिजर्व्ड हो गया ना, आप दूसरी बार उस वर्ड को यूज नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूं कि जैसे कि जावा या किसी भी लैंग्वेज में इंटीजर रिजर्व्ड है किसके लिए? न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। अब आप बोलते हैं फिर से इंटीजर लेना, देन इट्स थ्रो एरर। ये क्या बोल देगा आपको? एरर। क्या एरर? कि दिस वर्ड इज रिजर्व्ड ऑलरेडी। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? कीवर्ड्स। अभी हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जो अभी हमारी पहली लाइन हमने देखी थी ना, ये वाली। सो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड है आपका क्लास, वो क्या है आपका? कीवर्ड। क्लियर? सो बैकग्राउंड में हमें जो दिख रहा है प्रतिभा क्लास, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रही हूँ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि क्लास इज अ कीवर्ड। क्लियर? क्लास क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जावा का सिंटैक्स है, बट एक्चुअली क्लास है क्या? कीवर्ड। क्लियर? सो क्लास इज अ कीवर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लास इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जावा। ये तो मान लिया हमने क्लास कीवर्ड है, बट जावा के लिए क्लास सब कुछ है। जावा के लिए क्लास क्या है? सब कुछ। C++ आपने पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट यूज करती थे तो क्लास लिया, वरना मेन मेथड से काम हो गया। क्या हुआ? जरूरी था? नहीं था। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जावा। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं कि आपको घर बनाना है, सपोज राइट, यू वांट टू क्रिएट योर होम। घर बनाने के लिए यूज क्या होगा? ब्रिक्स होगी कि नहीं होंगे? प्रीवियस टाइम इज जस्ट ओल्ड कि पत्थरों का घर बन जाता था, बट प्रॉपरली अच्छे से बनाने के लिए क्या करते थे? ब्रिक्स लेते हैं, सीमेंट्स लेते हैं, रेत लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क किसके थ्रू प्ले हो रहा है? क्लियर? तो जैसे घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर मेकिंग होम required bricks, right? Same as for make Java program
रिक्वायर्ड क्लास। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर, यहीं से कर लीजिए ये वाले कॉन्सेप्ट से। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, लेकिन मैंने लिखा क्या था? क्लास प्रतिभा। तो क्लास तो समझ में आ गया, बट प्रतिभा क्या था? सो प्रतिभा इज अ नेम ऑफ क्लास। आपने घर बनता हुआ देखा है, तो घर जब बन जाते हैं तो हम लिखते हैं शांति भवन, वटेवर, मतलब मीन्स कि उसका कोई ना कोई एक नेम स्पेसिफाई करना। तो यहाँ बोल दिया कि प्रतिभा क्या है? नेम ऑफ क्लास। वी कैन राइट एनी नेम ऑफ क्लास। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्लास का नेम क्या देना चाहते हैं। ये क्लियर हुआ? फिर लिखे थे हमने ये वाले ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स को कहा जाता है कर्ली ब्रेसेस। अब इनका काम क्या है? सो इज यूज फॉर सेपरेट कोड। जैसे घर बना लेते हैं, फिर उसकी बाउंड्री बना दी जाती है कि प्रॉपर्टी हमारी है, राइट? सेम ऐसे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस किसके लिए यूज कर लिया? सेपरेट करने के लिए कोड को, कि ये प्रॉपर्टी क्लास की है, ये प्रॉपर्टी मेन मेथड की है, व्हाटएवर, लॉट्स ऑफ। इसके बाद में मैंने लिखा था मेन मेथड। मेन मेथड के लिए लिखी थी लाइन मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एंड देन दिस। अब बात आती है कि जब आप सी पे काम करते थे, सी पे काम करने के लिए आपने क्या किया? तो मैं आपको एक इंटरफेस दिखा देती हूँ कि जब हम सी में काम करते थे तो हमारा मेन मेथड किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर नहीं होता था, वो एक स्कोप में होता था, मतलब एक फाइल के अंदर। क्लियर? देख लेते हैं एक बार इसको। जैसे कि आप आई थिंक टर्बो पे या देवसी प्लस प्लस पे किया होगा कि जब सी पे काम करते थे तो हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर लिखते थे आप वॉइड मेन, और मेन मेथड का है आपका बाहर, राइट? मेन मेथड के अंदर आप गए और मेन मेथड के अंदर व्हाटएवर जो भी आपने लिखा एंड देन क्लोज। फाइल को सेव किया .c। मेन मेथड का है फाइल के अंदर, ना कि किसी और लोकेशन के अंदर। मैंने क्या किया? सपोज एक एच बना के इसके अंदर बोल दिया मेन मेथड को डाल दो, ठीक है? जैसे भी क्लास के अंदर मेन मेथड है, वैसे हमने किसके अंदर डाल दिया इसको? हे के अंदर। हो गया किसी पे डिपेंड, मतलब किस पे डिपेंड हो चुका है ये? अब हम इसको रन कर रहे हैं, जब हमने रन किया तो रन करते टाइम पे इसको मेन मेथड मिलेगा, डिपेंड हो गया ना वो किसी पे। देन क्या बोल रहे हैं? अनडिफाइंड रेफरेंस टू व्हाटएवर दिस। हमने उसको एक लोकेशन के अंदर डाल दिया। जब उसको आपने एक लोकेशन के अंदर बाइंड कर दिया तो वो क्या हो गया? प्राइवेट, डिपेंड हो गया दूसरे पे। दूसरा कॉल करेगा तब काम कर पाएगा। बट कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो अपने आप लोड होती हैं, जैसे कंप्यूटर चालू करने पे डेस्कटॉप दिखना। कंप्यूटर चालू करते हुए विंडो पे तो सबसे पहले क्या दिखता है? हम चाहते हैं कि नहीं कंप्यूटर चालू हो तो डॉक्यूमेंट से चालू हो, ऐसा कभी होते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी एंट्री पॉइंट ही क्या है? आपका डेस्कटॉप। क्लियर? सेम वैसे ही जब आप जावा पे काम करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में काम करें, सबसे पहले लोड क्या होता है? और मेन मेथड अब किसके अंदर है? क्लास। तो क्या हो गया? ये प्राइवेट हो गया। अब प्राइवेट हो गया मतलब कि किसी से कॉल ही नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी अंदर अगर आपके प्राइवेट हो गए हैं तो क्या वो कॉल होगी? जैसे एग्जांपल अगर आप फिर भी देखना चाहें तो एग्जांपल मैं बता दूं कि सम्यक का वाईफाई ग्रिल पे आउटसाइड में ऑफिस के बाहर जाके ग्रिल पे खड़े होंगे, आपको दिखेगा सम्यक वाईफाई दिख रहा है, बट आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप सभी के लिए क्या है? राइट? बट अभी आप देख रहे हैं कि ऑन माई साइड के सम्यक का वाईफाई चल रहा है, तो मेरे लिए क्या है ये? डिफरेंस क्लियर हुआ? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट है और फिर भी आपको यूज करनी है तो आप उसको क्या कर देंगे? तो ये पब्लिक इसको किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो 3 लिखी हुई है सभी किसके लिए लिखी हुई है? मेन के लिए। ओके,
स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है डिफॉल्ट मेमोरी एलोकेशन। डिफॉल्ट मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि जब कोई भी एग्जीक्यूशन हो तो उसे कॉल नहीं करना पड़े। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जस्ट किसी वेबसाइट पे जाते हैं जिसमें मैं आपको शो कर रही हूँ, मैंने सिर्फ ब्राउज़र ओपन किया। स्टैटिक मेमोरी का मतलब है कि जिसको आपको ढूंढने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए सर्च करना ना पड़े, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। आप अगर जॉब लग जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? इंडिपेंडेंट। आपको कोई भी कांटेक्ट करके प्रोजेक्ट दे देगा कि भाई आप कर रहे हो, हमारा प्रोजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आपके पास में उस टाइम पे मेमोरी होगी। बट अभी आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, अभी मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा एंड मैं असाइन कर सकती हूँ, क्योंकि अभी आप क्या है, आपके पास वो मेमोरी नहीं है। क्लियर? जैसे कि गूगल पे गए और मैंने जस्ट यहाँ डाल दिया प्रतिभा राजावत, लॉर्ड्स ऑफ प्रतिभा राजावत होंगे, पर जिसको सर्च ना करना पड़े, बस यूआरएल पे डेटा डाला और एक्सेस हो जाए, वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक। मैंने सर्च किया, जब सर्च किया तो यहाँ पे पूरी प्रोफाइल्स आपको शो होते हैं, सारी प्रोफाइल शो होंगी लॉर्ड्स ऑफ प्रतिभा राजावत। जिनके पास डिफॉल्ट मेमोरी होगी वो फ्रंट पेज पे, बाकी के तो बोलते हैं ना कि लाइक एसईओ टाइप ऑफ मार्केटिंग में टॉप पे आना, तो जो टॉप पे वो तो स्टैटिक आ जाएंगे, और जो नहीं है वो क्या करते हैं? सोर्स लगाते हैं, अमाउंट देते हैं कि हमें टॉप पे लाइए, तो वो क्या हो गए? डिपेंडेंट। और जो खुद से आ रहे हैं वो क्या हो गए? जैसे कि पहली प्रोफाइल मेरी दिख रही है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये मेरे ही पेज खोल देगा, बट मैंने कुछ पे नहीं किया है, अपने आप ही कर दिया। तो मेरे पास तो मेरी मेमोरी है ऑलरेडी, बट प्रतिभा राजावत लॉट्स ऑफ है, राइट? तो स्टैटिक बनना चाहिए। स्टैटिक अगर बनेगा तो कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड नहीं होती, और स्टैटिक नहीं है तो वो डिपेंड रहेगा आप पे कि आप उसको कॉल करें। क्लियर? अभी पहली प्रोफाइल तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कॉल नहीं किया। देखिए प्रतिभा राजा बहुत है और आप देखना चाहते हो तो लिखा हुआ है 86,000 रिजल्ट्स हैं, बट औरों को सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्लिक करना पड़ेगा, दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। क्लियर? सेम वैसे ही कि जब आप इसको लोड करेंगे तो मेन मेथड किसी के थ्रू कॉल नहीं होगा, वो तो फाइल के लोड होते टाइप पे कॉल हो जाए, तो बट कॉल कब होगा? तो उसके पास उसकी मेमोरी होगी, और मेमोरी उसको खुद की क्रिएट करने के लिए, मतलब खुद की मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या कर दिया गया? स्टैटिक। जिससे वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो किसी पे डिपेंड नहीं कि कोई उसे कॉल करे, खुद कॉल हो जाएगा जैसे ही फाइल उसकी लोड होगी। क्लियर? वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही लेआउट प्रोसेस करे, कोई भी प्रोसेसिंग हो, तो वो जस्ट आपको रिस्पॉन्स दे, ना कि वैल्यू को रिटर्न। कभी ऑनलाइन रिजल्ट आता है तो ऑनलाइन रिजल्ट में क्या होता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसने रिटर्न कर दिया, आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं। बट जब पोस्ट आता है तो कैसा होता है? नॉन रिटर्न टाइप। पोस्ट जो भी होगा वो घर ही आ जाता है, कि आपको निकलवाना पड़ता है, किसी पे डिपेंड होते को नहीं भाई वैल्यू आ गई निकाल दो। प्रीवियस टाइम की अगर बात करें, आज के टाइम पे भी है कि कभी आप किसी विलेज में जाओ तो कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब ओल्ड एज लोग जिनको फ़ोन चालू करना नहीं आता, तो क्या हो गए? उन पे है मोबाइल, ऐसी बात नहीं है, उनके पास वैल्यू है, बट उनको एग्जीक्यूट नहीं करनी आती, तो वो क्या करेंगे? दूसरों से बोलेंगे कि प्लीज़ हमारा एक काम कर दो, मीन्स रिटर्न टाइप ऑफ प्रोसेस। और आज के टाइम हम लोग स्मार्ट हो गए कि भाई रहने दो, खुद कर लेंगे। आजकल के टाइम से छुपा लिया जाता है कि भाई दूर रहो, हमारा मोबाइल चल रहा है। सो मीन्स राइट, ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन रिटर्न टाइप। खुद ही आउटपुट दे देगा, खुद ही प्रोसेस कर देगा, वो रिटर्न वैल्यू नहीं देगा। और मेन तो खुद ही एंट्री पॉइंट है। जैसा बताया कि लैपटॉप चालू होते ही डेस्कटॉप पे चला गया, एंट्री पॉइंट कि जब आप फाइल को लोड करोगे तो वो कॉल किसको करेगा? मेन को। और मेन को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? पब्लिक, और उसको खुद की मेमोरी भी देती कि वो डिपेंड ना रहे। क्लियर हुआ? अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट ये क्या है? तो इस कॉन्सेप्ट में ये बोला गया कि जब आप उसको लोड करेंगे तो आप रन टाइम पे भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। रन टाइम पे, रन टाइम का मतलब क्या है?
जैसे कि कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो उसी टाइम पे आप वैल्यू ट्रांसफर कर दो कि हाँ ठीक है, जैसे मुझे अभी 1 घंटे के अंदर अनदर सिटी जाना है, रन टाइम चल रहा है, अभी टिकट बुक की क्या एंड देन क्या प्रोसेस क्या लगेगी, रन टाइम, रन कर रही थी सडन माइंड सेट हुआ जाना है देन, और जो पहले से रिजर्व्ड है मतलब 1 महीने पहले रिजर्वेशन करा के रख लिया तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगी, प्लानिंग। ये क्या हो गई, रन टाइम, हमें वैल्यू चाहिए थी तो इसने बोल दिया आप रन टाइम पे भी डेटा दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं उसकी कोई लिमिट तो होगी नहीं, डेट्स वाई के क्या कर दिया इसको एरे बना दिया। स्ट्रिंग क्यों दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग का रूल है अल्फाबेट भी दे सकते हो रन टाइम पे, नंबर भी डाल सकते हो सकता है सिंबल डाल दो, कैसा भी डेटा। ARG केस क्या है, जस्ट एक वेरिएबल है बट अदर वर्ड्स में कह दिया जाता है उसको आर्ग्यूमेंट, तो ARG इज जस्ट अ आर्ग्यूमेंट बट इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल। मैं तो लिखिए इसके डेफिनेशन में, आई थिंक समझ में आ गया होगा रिलेशन, एक बार लिख लो तो पब्लिक इज यूज फॉर क्रिएट मेन मेथड एज अ पब्लिक बिकॉज इट्स इनसाइड क्लास, क्लास के अंदर है और हम चाहते हैं कि वो आउटसाइड से भी कॉल हो जाए, तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसे पब्लिक, इसलिए लिखा है कि पब्लिक इज यूज फॉर क्रिएट मेन मेथड एज अ पब्लिक बिकॉज इट्स इनसाइड क्लास, वो क्लास के अंदर है तो वो किस टाइप का हो गया, क्लियर। अब आपके पास आपके माइंड में थॉट आ चुका होगा कि प्राइवेट है तो दिखना भी तो चाहिए, है ना। सो बी प्रैक्टिकल, हम जाके उसको एक बार देख लेते हैं बिना पब्लिक लिखे, अगर प्राइवेट है तो वो बोल देगा ना कि प्राइवेट, तो हमने क्या किया क्लास ले लिया और क्लास का नेम दे दिया हेलो व्हाटएवर, बट मैंने पब्लिक नहीं लिखा है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे कोडिंग कर दी क्योंकि हमें पता है कि एरर तो आने वाली है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए इतना प्रोग्राम तुमने बना लिया। इसको हम सेव भी डेस्कटॉप पे कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा लोकेशन पे जाना नहीं पड़ी। तो आपको याद होगा कि कल प्रीवियस डे मैंने डेमोस के नाम से एक फोल्डर बना दिया था, तो इसी के अंदर हमने क्रिएट कर लिया हेलो के नाम से कि हेलो डॉट जावा। CMD हमारी ओपन है तो CMD, एक सेकेंड ये पुरानी चल रही है तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। सर्च पे जाना है, सर्च पे जाके CMD लिखना है, CMD इज स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। CD करके हम कहाँ पे आ गए, डेस्कटॉप पर बोल दिया CD करके कि डेमोज में चला जाए क्योंकि हमारी फाइल तो उसी के अंदर है। जावा C बोल के बोल दिया हेलो को चालू कर दो, हेलो डॉट जावा। जब जावा इसको चालू किया तो ये प्रोसेस क्या करेगा कि कंपाइल तो हो गया क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पे मेन मेथड के पास नहीं गया वो, बट जब रन किया तो रन करते टाइम पे आपको दे देगा एरर, और बोल क्या रहा है कि मेन मेथड नॉट इनसाइड अ क्लास है और उसको दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखा भाई, तो बोल रहा है प्लीज डिफाइन दिस एज अ, आपको दिख रहा होगा कि हमने बनाया है पर पब्लिक ना लगाया, इस वजह से वो बोल रहा है कि है ही नहीं है। प्राइवेट, हिडन, प्राइवेट किसे बोलते हैं, सिक्योर, दूसरों को दिखे ही ना। अगेन जैसे ही आप पब्लिक लगाओगे देन हैप्पी कि हाँ ठीक है भाई दिख रहा है। कंपाइल होते ही रन हो गया, मैंने बोल दिया ठीक है पब्लिक तो लगा दिया, अब स्टैटिक तो हटा दें, पब्लिक से काम चल रहा है ठीक है, स्टैटिक हटा दिया। अब स्टैटिक हटा दिया तो उसके माइंड में ये आ गया कि ठीक है मेन मेथड है पर मेमोरी तो है ही नहीं उसके, दूसरों पे डिपेंड हो गया, डेट्स वाई इट्स तो बोल दिया। बट दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ कुछ और बोल रहा था बट यहाँ पे ये वाली एरर नहीं आ रही क्योंकि मेन मेथड तो मिल गया उसको, बट अब वो बोल रहा है कि मेन मेथड कैसा है, डिपेंडेंट, दूसरा कोई कॉल करने आएगा तब चालू होगा। क्लियर। जैसे आज के टाइम पे कितना डिजिटल हो चुका है, कितना कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने ग्रोथ कर लिया है कि आप यहाँ बैठे हैं और रिमोट से आप फैन ऑन कर सकते हैं। हो गया, आपको उसके बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन, और उससे भी स्मार्ट स्टैटिक टाइप का कि रूम के अंदर एंट्री करते ही जो आपके ना एसेसरीज जो आपके रूम में है वो चीज़ें एक्टिव हो जाती है।
सेंसर्स, सेंसर क्या कर दिए, रूम के अंदर एंट्री करोगे लाइट फैन ऑल दो जितनी चीज़ें चालू हो जाएंगी, रूम के अंदर रूम से बाहर करोगे देन स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टैटिक, उनके पास खुद की मेमोरी है, आप एंट्री करो स्टॉप। क्लियर? तो स्टैटिक नहीं था, डेट्स वाई कि आपको ये बोल रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्टैटिक भी दे दिया, नाउ चल जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना इसमें। चलिए, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, एप्लीकेड डेफिनेशन। तो पब्लिक की ये लाइन लिखो पहले, तो इसका हम पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पब्लिक के बाद में स्टैटिक की, तो स्टैटिक जैसे पब्लिक भी एक रिजर्व वर्ड ही होगा, राइट? तो पब्लिक भी कीवर्ड हो गया, तो स्टैटिक भी क्या है यहाँ पे, कीवर्ड। तो स्टैटिक इज यूज फॉर अलोकेट मेमोरी। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप इंडिपेंडेंट टाइप का बनाना चाहते हैं तो आप उसको किसका बना देंगे, स्टैटिक। जैसे ही स्टैटिक बनाएंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, देखना चाहेंगे कैसे। मेन मेथड तो आपने देख ही लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक और प्रॉपर्टी बना दी। जैसे मेन मेथड है ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे वॉइड लगा के प्रतिभा लिख दिया। पैरेंथेसिस लगाने का मतलब तो क्लियर ही है, पैरेंथेसिस, इसको डीपली और भी पढ़ेंगे बट थोड़ा वेट करके। और इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट एलन में लिखा दिस क्लास प्रोवाइड बाय प्रतिभा राजावत। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि ये मैसेज पहले प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में प्रतिभा वाला मेथड भी कॉल हो जाए। क्या वो अभी स्टैटिक है, क्या इसको हमने स्टैटिक बनाया अभी? तो अभी देगा ये आपको एरर, बोलेगा भाई स्टैटिक तो बनाओ यदि आप डायरेक्टली चलाना चाहते हो तो। बोल क्या दिया उसने, ठीक है, हमने कहा ठीक है स्टैटिक बना देते हैं, हमें तो कॉल कर रहे हैं, लिखते हैं स्टैटिक। नो, ओके स्टैटिक है तो ठीक है चला देते हैं। क्लियर? सो स्टैटिक क्या कर रहा है, मेमोरी एलोकेट करने का काम, मतलब प्रॉपर्टी आपकी इंडिपेंडेंट किसके थ्रू हुई, स्टैटिक। देखा आपने एग्जांपल, इट्स वे की डेफिनेशन लिखी है कि स्टैटिक इज यूज फॉर एलोकेट मेमोरी। किस टाइप की मेमोरी, तो लिख दो वन टाइम मेमोरी। वन टाइम, एक बार उसको मिल गई, अब वो किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि मुझे मेमोरी दो, उसको मिल गई वन टाइम मेमोरी इन अ लाइफ, उसको एक बार मेमोरी मिल गई, अब आपको देने की जरूरत नहीं। कब तक के लिए नहीं है, उसकी लाइफ तक, आज से बिगनिंग हुई है और जब तक कि उसकी एंडिंग नहीं हो रही है तब तक वो उसको मेमोरी मिलती रहेगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्टैटिक। स्टैटिक के बाद में आया वॉइड, सो वॉइड इज अ नॉन रिटर्न टाइप, तो इसका तो आई थिंक ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, नॉन रिटर्न टाइप। मेन क्या है, सो मेन इज अ मैथड, अभी पढ़ लिया था हमने मेन मैथड, बट इन प्रोग्रामिंग इट्स कॉल्ड एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट क्यों, क्योंकि सारा काम इसी से हो रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूं कि लाइक लैपटॉप स्टार्टिंग प्रोसेस फर्स्ट एग्जीक्यूट डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप भी क्या हो गया आपका, क्लियर? इसको भी नोट करिए। ये कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया, बट आपने देखा अभी कि मैंने मेन मेथड के अंदर डाला हुआ था स्ट्रिंग args, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा। जावा के अंदर स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, बट हम उसको यूज करेंगे एज अ डेटा टाइप, ठीक है। एंड args इज अ वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल फॉर कंटेन वैल्यू। वेरिएबल जस्ट एक कंटेनर होता है जो हमारी वैल्यू को कंटेन करता है। स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज फॉर क्रिएट एरे। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है ना,
इज यूज फॉर क्रिएट एरे टाइप ऑफ वेरिएबल। तो जो आपका वेरिएबल है उसको किस टाइप का बना दिया, एरे। ये सब भी ठीक समझ में आ गया, बट ये समझ नहीं आया कि इसको दिया क्यों था और मेन मेथड में ही क्यों दिया। सो इट्स अप्लाई इनसाइड मेन मेथड बिकॉज रन टाइम वैल्यू टाइप ऑफ टास्क। अब ये रन टाइम क्या है, तो आपने एरे C++ लिटिल बिट तो पढ़ लिया होगा। तो उसमें इंडेक्सिंग होती थी, और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती थी, 0 से, राइट। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि अच्छा ऐसा होता है तो कैसे होता है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी हटा दी, फिलहाल ये तो स्टैटिक समझा दिया, जिसको डीपली इन फ्यूचर पढ़ेंगे। वेरिएबल का नाम क्या है, तो हमने बोला हेलो किसको, जो रन टाइम पे वैल्यू दे उसको। तो वैल्यू किसके पास आएगी, और ARGS के किस इंडेक्स के पास आएगी, एरे 0। इतना कर दिया। चेक करने गए और चेक करते टाइम पहले तो कर लिया कंपाइल, फिर किया रन। ये वाली लाइन कहलाती है आपकी रन टाइम। मैंने क्या बोल दिया, हेलो जावा आई एम प्रतिभा। डबल क्विट में क्यों दिया, क्योंकि पूरा डेटा, डबल क्विट का मतलब है एक स्ट्रिंग और पूरा डेटा आएगा आपका 0 पे। अगर मैं इतना स्पेस देती ना तो सब कुछ छोड़ देता और हेलो ही लेके बैठ जाता, ठीक है। इतना लिखा तो मैसेज क्या आ गया, आया। और अगर मैंने डबल क्विट नहीं डाला होता तो क्या लिख के देता मुझे, हेलो हेलो। क्योंकि डबल क्विट क्यों लगा दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया हमने, क्लियर। डबल क्विट के बाद वाला डेटा, जैसे कि इसके बाद को स्पेस देके मैं कुछ लिखूंगी ना तो वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको 0 दिया हुआ है हमने, और 0 का मतलब है 0 इंडेक्सिंग। तो वो 0 इंडेक्सिंग किसको एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। और हाँ, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपने वैल्यू नहीं दी देन आपको दे देगा ये कुछ ऐसा, क्योंकि भाई उसने बोल दिया ना आप 0 दे रहे हो, आपने पहले स्पेसिफाई कर दिया कोडिंग में, बट आपने रन टाइम पे कुछ दिया तो कुछ दोगे नहीं तो कैसे काम करेगा, क्लियर। तो याद रखना है कि अगर 0 दिया है तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लिख दो। डेट्स वाई के इसको बोला क्या गया, रन टाइम वैल्यू टाइप ऑफ टास्क, क्लियर। इसको डीपली पढ़ी। स्पेस नहीं दिया तो पूरी वैल्यू एज इट इज, हाँ, जब तक स्पेस नहीं दोगी 0 इंडेक्स का डेटा चल रहा है, जहाँ से जैसे स्पेस दिया वो दूसरा हो जाएगा। अब जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो हमने बोल दिया 34, हेलो 34, क्लियर। इसको भी नोट करिए। तो इस टाइप से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। system.out.println की अगर स्टोरी की बात की जाए तो सिस्टम में हमारी सुपर क्लास होती है। अब सुपर क्लास कौन सी है, क्या है, ये हम आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे। आउट भी किसी का रेफरेंस है जो आउटपुट देने का काम कर रहा है। और यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिंट और एक होती है प्रिंट एलन। प्रिंट एंड प्रिंट एलन में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रिंट होता है वो जस्ट सिंगल लाइन पे काम करता है, और जो प्रिंट एलन होता है वो प्रिंट करने के बाद में न्यू लाइन पे चला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी 2 बार मैंने प्रिंट कर दिया और इसको अगर मैं अब एग्जीक्यूट करती हूँ, पहले हमें करना पड़ेगा कंपाइल, क्योंकि जो भी हम कोडिंग चेंज करते हैं ना वो वहाँ पे कन्फिग भी होना चाहिए। तो इसमें हमने हेलो वाला जो मैसेज है वो 2 बार लिखने के लिए बोला, कहाँ आ गया, सिंगल लाइन में, जबकि आना कहाँ चाहिए था, न्यू लाइन। तो हमने ऊपर वाले को बोल दिया कि प्रिंट करके कहाँ चला जाए, न्यू लाइन। तो एलन क्या करेगा कि लाइन को चेंज, कंपाइल एंड देन क्लियर। तो इस कोड को क्लिक कर लो, आपके पास में लैपटॉप तो है ही है, इन्वायरमेंट भी होगा सेटअप। तो आपको इतना चला के देखना है आज। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके आगे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स की क्या क्या होता है और कहाँ यूज़ करते हैं, और पूछूंगी भी जो आज पढ़ाया था।